जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण भक्तों। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का महान व्रत इस बार 11 जून दिन गुरुवार को रखा जाएगा। शास्त्रों के अनुसार परमा एकादशी से शुरू होने वाला पंचरात्रि का व्रत एक नहीं बल्कि पूरे 5 दिनों का होता है, जो इस वीडियो में आज आप एकादशी तिथि के साथ साथ शुभ मुहूर्त और पंचरात्रि व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में भी जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे कुछ काम हैं जिन्हें करके आप पुरुषोत्तम मास के पूरे 30 दिनों का पुण्य एकमात्र इन 5 दिनों में प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखकर अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। हिंदी पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 11 जून गुरुवार को 12:59 से देखा जाए तो बुधवार की देर रात 12 बजे के बाद का यह समय होगा, तब एकादशी तिथि शुरू होगी। गुरुवार को पूरा दिन एकादशी रहेगी और रात 10:36 पर एकादशी तिथि का समापन होगा। गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56 तक रहेगा। सूर्य उदय होगा सुबह 5:44 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:08 पर। इस दिन सौभाग्य योग सुबह 4:02 तक और उसके बाद में सोपन योग रहेगा। राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। एकादशी तिथि प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त 4:22 से 5:23 तक रहेगा और सायंकाल पूजा का शुभ मुहूर्त गोधूली मुहूर्त शाम 7:18 से 7:38 तक रहेगा। इस समय में आप शाम की पूजा कर सकते हैं और दीपदान कर सकते हैं। द्वादशी तिथि 11 जून गुरुवार रात 10:37 से शुरू होगी। हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और 12 जून शुक्रवार को शाम 7:36 पर द्वादशी तिथि का समापन होगा। इसके बाद में त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी। शुक्रवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56 तक रहेगा। सूर्य उदय होगा सुबह 5:44 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:08 पर। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 4:22 से 5:23 तक और राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय 12 जून शुक्रवार को सुबह 4:45 पर समाप्त होगा। परमा एकादशी का व्रत खोला जाएगा 12 जून शुक्रवार को सुबह 5:23 से 8:10 के बीच में। अब बात करते हैं पंचरात्रि व्रत की और नियमों की। लेकिन जो श्रद्धालु पंचरात्रि व्रत नहीं करना चाहते हैं वे परमा एकादशी का व्रत अन्य एकादशी व्रतों की तरह ही रखेंगे, यानी 10वीं तिथि को शुद्ध सात्विक भोजन करके फिर एकादशी के दिन अन्न का त्याग करके पूरा दिन निराहार और निर्जल यदि आप रहना चाहते हैं तो निर्जल उपवास रख सकते हैं। शाम के समय आप चाहे तो फलाहार ले सकते हैं और अगले दिन द्वादशी तिथि को निर्धारित मुहूर्त में व्रत का पारण करके आप परमा एकादशी का व्रत कर सकते हैं। वैसे तो एकादशी व्रत को लोग एक ही दिन का अनुष्ठान मानते हैं। सनातन धर्म के शास्त्रों में एक ऐसी दुर्लभ एकादशी का वर्णन है जो पूरे 5 दिनों तक चलती है और इसे परमा एकादशी कहते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार इस एकादशी के साथ ही 5 रात्रि का व्रत की शुरुआत होती है, जिसे शास्त्रों में दरिद्रता का काल और अथाह धन वैभव देने वाला माना गया है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण के पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अनुसार जब 3 साल में एक बार अधिक मास आता है तब उसके कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी कहते हैं। ऋषि कौंडिन्य के अनुसार यह व्रत केवल एकादशी तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि इसके नियमों का पालन 5 दिनों तक किया जाता है। पंचरात्रि का व्रत में पहला दिन होता है एकादशी, जिस दिन एकादशी का मुख्य व्रत रखा जाता है और इसके साथ ही 5 दिनों के पंचरात्रि व्रत के अनुष्ठान का संकल्प भी लिया जाता है। व्रत का दूसरा दिन होता है द्वादशी तिथि। द्वादशी तिथि के दिन भी व्रत के सभी नियमों का पालन किया जाता है, यानी कि व्रती को 5 दिनों तक अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए।
व्रत का तीसरा दिन त्रयोदशी तिथि होती है। इस दिन अखंड दीपक किया जाता है और मानसिक शुद्धि के लिए मानस स्नान का विधान है। व्रत का चौथा दिन चतुर्दशी तिथि होती है। इस रात को महापुण्यदायी माना गया है, जिसमें रात्रि जागरण किया जाता है और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है। व्रत का 5वां दिन होता है अमावस्या तिथि और यह पंचरात्रि व्रत का अंतिम दिन होता है। इस दिन व्रत का समापन यानी पारण, ब्राह्मण भोजन और महादान किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति पूरे महीने अधिक मास के कड़े नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, वो अगर केवल इन अंतिम 5 दिनों में 5 रात्रियों में, जिसे पंचरात्रि का व्रत कहते हैं, विधिवत पूर्ण कर लेता है तो उसे संपूर्ण पुरुषोत्तम मास का फल प्राप्त हो जाता है। और इस महान पंचरात्रि व्रत के महत्व को लेकर हमारे शास्त्रों में अटकाए प्रमाण भी मिलते हैं, जिसमें कुबेर देवता का प्रसंग आता है। शास्त्रों के अनुसार यक्षराज कुबेर जन्म से धनपति नहीं थे। उन्होंने इसी पंचरात्रि व्रत का अत्यंत कठिन पालन किया था और उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव ने उन्हें देवताओं का धनाध्यक्ष यानी धन का देवता बना दिया। सुमेधा ब्राह्मण की दरिद्रता भी इसी व्रत के प्रभाव से दूर हुई थी। कामिल्य नगरी के अत्यंत दरिद्र लेकिन परम सुपात्र ब्राह्मण सुमेधा और उनकी पत्नी पवित्रा को स्वयं ऋषि कौंडिन्य ने इसी व्रत का उपदेश दिया और इस 5 दिनों के व्रत के पूर्ण होते ही उनके घर में दिव्य संपत्ति और भूमि की प्राप्ति हुई थी। राजा हरिश्चंद्र का खोया राजपाट भी पंचरात्रि व्रत के प्रभाव से ही प्राप्त हुआ था। जब सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का सब कुछ राजपाट भी गया, तब वे बड़े भारी संकट में पड़ गए। तब उन्होंने भी इसी व्रत के प्रभाव से अपना खोया हुआ राज्य, सम्मान और परिवार वापस पाया था। ऋषि कौंडिन्य के अनुसार इन 5 दिनों में साधक को अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार 3 तरह के विकल्प दिए गए हैं। निर्जला उपवास कर सकते हैं जो श्रद्धालु इन 5 दिनों में बिना जल के या केवल कम से कम सीमित फलाहार पर रहते हैं। भरपेट पाने की इच्छा में नहीं, बल्कि जितने से आप शरीर को व्रत रखने की सामर्थ्य प्राप्त हो सके, शक्ति, एनर्जी, ऊर्जा प्राप्त हो सके, केवल उतना ही आपको ग्रहण करना है, चाहे वह जल हो या फल हो। इतने पर ही जो लोग व्रत रखते हैं वे अपने पितरों के सहित सीधे विष्णु लोक को जाते हैं। और दूसरा एक विकल्प आपके पास है, नक्त भोजन, यानी कि इन पंचरात्रि व्रत में आप सुबह से लेकर शाम तक व्रत रखेंगे और शाम के समय एक समय नक्त भोजन यानी शुद्ध सात्विक आहार आप ग्रहण कर सकते हैं, जो कि सूर्यास्त के बाद एक बार ग्रहण किया जाता है। और तीसरा है कड़े परहेज। इन 5 दिनों में पूर्ण ब्रह्मचर्य, भूमि पर सोना और अन्न खासकर चावल और दाल का इन 5 दिनों में पूरी तरह से त्याग अनिवार्य माना गया है। इन 5 दिनों में लहसुन, प्याज का सेवन, मांस, मदिरा, किसी प्रकार का नशा आदि नहीं करना है। और जिस प्रकार से आप अन्य व्रतों के नियमों का पालन करते हैं, जैसे कि किसी की निंदा, झूठ, छल, पाप, क्रोध या फिर घर पर आए हुए याचक का अपमान करना, यह कार्य आपको नहीं करना है। नाखून, बाल इत्यादि इन 5 दिनों के दौरान नहीं काटने हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना है और दीपदान आपको अवश्य करना है। जिस तरह से कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अंधेरे में तुलसी जी के निमित्त दीपदान किया जाता है या अपने आसपास पवित्र जगह पर दीपदान करते हैं, उसी तरह से आप पुरुषोत्तम मास में अगर सुबह कर सकते हैं तो सुबह दीपदान करें, नहीं तो शाम के समय दीपदान भी अनिवार्य माना गया है। इन 5 दिनों में आप मिट्टी के दिए या फिर आटे के दीपक बनाकर दीपदान करें और अमावस्या तिथि पर सुबह से लेकर शाम तक आप व्रत रखें और शाम के समय व्रत का आप समापन करें, व्रत का पालन करें। और इसके अलावा अमावस्या तिथि के दिन जो भी भोजन आप करेंगे वह शुद्ध सात्विक होना चाहिए। इन 5 दिनों के दौरान आप चींटियों के लिए आटा, शक्कर डालते रहें। इसके साथ ही चावल का दान देने से भी इन 5 दिनों में आप बचें।
और छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी रखें, गाय को हरा चारा खिलाएं। इस तरह से आप पंचरात्रि व्रत के नियमों का पालन करके पुरुषोत्तम मास में किए गए दीपदान या पूजा पाठ या अन्य व्रतों का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। श्रद्धालु किसी कारण से पुरुषोत्तम मास महात्म की कथाओं का श्रवण नहीं कर पाए हों तो वे इन 5 दिनों में पूरे 30 दिनों की कथाओं का श्रवण भी कर सकते हैं। यह सभी कथाएं हमारे चैनल पर प्रत्येक दिन सुनाई गई हैं। इस दौरान पुरुषोत्तम मास महात्म का और श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का नियमित रूप से पाठ करना चाहिए। अन्य धार्मिक पुस्तकों का भी पाठ आप कर सकते हैं। पंचरात्रि व्रत में एक और नियम का पालन किया जाता है, जिसमें रात के समय यानी कि सूर्यास्त के बाद से लेकर अगले दिन के सूर्य उदय तक जल ग्रहण नहीं किया जाता है। दिन में तो आप उपवास रखेंगे और शाम के समय जो भी भोजन ग्रहण करेंगे उसके बाद आपको थोड़ी सी मात्रा में जल लेकर फिर जल का त्याग कर देना है। कुछ लोग पूरा दिन उपवास रखते हैं और शाम के समय केवल चरणामृत लेकर फिर व्रत रखते हैं। इस प्रकार जो लोग चरणामृत से ही व्रत ग्रहण करना चाहते हों, व्रतों का पालन करना चाहते हों, वे थोड़ी थोड़ी मात्रा में जल का सेवन कर सकते हैं। तो कुछ कठोर नियम हैं जिनका पालन यदि आप नहीं करना चाहते, अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार जिन जिन बातों का आप ध्यान रख सकते हैं उनके अनुसार आप भी व्रतों का पालन कर सकते हैं। यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही धार्मिक कथाएं और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सनातन प्रीति को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय हरि विष्णु।